आज बात करते हैं उनके बारे में जो लोग पुशअप्स नहीं कर पाते। और आज हम आपको बताएंगे कि आप अपनी पुशअप्स की स्ट्रेंथ को कैसे नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सकते हैं, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स लगा पाओगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। पुशअप्स किसी भी एक्सरसाइज रूटीन में शामिल करने के लिए एक अहम वर्कआउट है। ये एक्सरसाइज कई सारी अपर बॉडी मसल्स पर काम करती है। इस एक्सरसाइज को ज़्यादा टाइम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और ना ही इसे करने के लिए किसी जिम इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ती है। हालांकि ज़्यादातर लोग एक ही समय में ज़्यादा पुशअप्स नहीं लगा पाते, इसलिए उन्हें इस एक्सरसाइज को करने में घबराहट सी महसूस होती है। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस और एक सॉलिड रूटीन के साथ कोई भी इंसान जिसको एक दो पुशअप्स लगाने में भी दिक्कत आती है, वो भी ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स लगा सकता है। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि आप प्रॉपर पुशअप्स की टेक्निक बनाएं। आपके द्वारा किए जाने वाले पुशअप्स की संख्या पता लगाने के लिए सबसे पहले आपको सुनिश्चित करना होगा कि आप पुशअप्स को सही तरीके से लगा भी रहे हैं या नहीं। सही फॉर्म में किए गए एक पुशअप में आपकी चेस्ट, आर्म्स, कंधे और अपर बॉडी के ऊपर काम होगा। आपको अपने आर्म्स को ठीक अपने कंधे के बराबर चौड़ाई की दूरी पर रखना होगा और हर एक रेपिटेशन के लिए अपनी पीठ और अपने पैरों को स्ट्रेच रखना होगा। याद रखें कि अपने बाकी के शरीर को उठा हुआ रखकर केवल इतना ही नीचे जाएं जिससे आपकी ठुड्डी नीचे फर्श को टच कर जाए। यहाँ दूसरा पॉइंट है, आपसे जितने हो सके उतने ही पुशअप्स करें। आपके पुशअप्स की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए आपको सबसे पहले आपकी लिमिट कितनी है उस संख्या को पता लगाना होगा। फिर अपने प्रॉपर फॉर्म को बनाए रखते हुए तब तक जितने हो सके उतने ज्यादा पुशअप्स करें। और जब तक पुशअप्स करें जब तक आपकी मसल्स कांपना ना शुरू कर दे, तब तक अपने आप को पुश करें जब तक आप उसके बाद एक भी पुशअप ना कर पाए। इसके साथ आपने जितने पुशअप्स किए उनको करने में आपको कितना समय लगा उसको भी कहीं ना कहीं नोट कर लें। यहाँ तीसरा पॉइंट आता है कि हर सेट के बीच में आराम जरूर करें। आपको एक सेट को करने में जितना समय लगा आपको उतनी ही देर के लिए रेस्ट भी करना होगा। ज्यादातर बिगिनर्स के लिए बेसलाइन रीडिंग के आधार पर इसे करने में कुछ 45 सेकंड से 2 मिनट के बीच का समय लग सकता है। अब क्योंकि आपको आपकी बेसलाइन और प्रोग्रेस को ट्रैक करने की जरूरत है, इसलिए आपने जितने भी पुशअप्स किए होंगे उस नंबर को नोट करने के लिए आपको बीच में आराम का टाइम मिल ही जाएगा। अब यहाँ बात आती है चौथे पॉइंट की। हर एक सेट के बीच में ठीक एक बराबर टाइम तक आराम लेकर पुशअप्स के दूसरे और तीसरे सेट को परफॉर्म करें। पुशअप्स का केवल एक अकेला सेट आपके मसल ग्रुप के ऊपर तुरंत प्रोग्रेस देखने के लिए काफी नहीं होगा। इसलिए आपको आप जितने भी पुशअप्स कर सकते हैं उतने पुशअप्स के आपको कम से कम 3 सेट करने की जरूरत पड़ेगी। आपको हर सेट के लिए अपने टाइमिंग का ध्यान रखना होगा ताकि आप हर सेट के बीच में एक समान टाइम का रेस्ट कर सकें। कोई बात नहीं अगर आप हर एक सेट में अपने मसल्स को फेल होने के पहले तक कम पुशअप्स ही कर पा रहे हैं, तो इसकी वजह से निराश बिल्कुल ना हो। रेगुलर प्रैक्टिस के साथ आप हर सेट में आपके पुशअप्स की संख्या को बढ़ाते हुए जाएंगे। अब यहाँ पे 5वां पॉइंट आता है, 2 दिन तक इंतजार करें। आपको आपके पुशअप की बेसलाइन वाले दिन आपके मसल में थोड़ा दर्द महसूस हो सकता है, जो पूरी तरह से नॉर्मल है। ये भी हो सकता है कि आपके मन में और जल्दी ज्यादा से ज्यादा पुशअप्स करने की इच्छा उठे, लेकिन ये असर तब ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगा जब आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार करेंगे। इसका मतलब आपको हर अगले दिन इसे करना चाहिए। इससे आपकी स्ट्रेंथ जरूर बिल्डअप होगी। अब यहाँ पे 6वां पॉइंट आता है, हर एक सेट के नंबर को 1 से बढ़ाने की कोशिश करें। जब आपका अगला वर्कआउट डे आए तब भी ठीक उसी रूटीन को परफॉर्म करें जिसे आपने अपनी बेसलाइन को पाने के लिए अपनाया था। लेकिन अब हर एक सेट में अपने पुशअप्स को 1 नंबर से बढ़ाने की कोशिश करें। हालांकि आप अपने वर्कआउट के दौरान पुशअप्स के हर एक सेट में अपने नंबर्स को नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन ये भी ठीक है। अगर आप ऐसी सिचुएशन में पहुंच जाते हैं जहां से आपको कोई बदलाव होते नहीं दिखता, तो 3 से 4 वर्कआउट सेशन के लिए खुद को उसी नंबर पर रोके रखें और फिर कुछ दिनों बाद उस नंबर को बढ़ाने की फिर से कोशिश करें। आपके प्रोग्रेस की रिजल्ट्स का चार्ट बनाना जारी रखें और कुछ ही हफ्तों के अंदर आप अपने पुशअप्स को बहुत ही कम समय में पूरा करते हुए पाएंगे। अब यहाँ पे 7वां पॉइंट आता है, अपने पुशअप्स करने के टाइप में बदलाव करते रहें। जैसे ही आप इस नॉर्मल रूटीन के साथ कंफर्टेबल हो जाएं, फिर आप अपने नॉर्मल पुशअप्स के टाइप में बदलाव करके एडिशनल मसल ग्रुप के ऊपर काम करना शुरू कर सकते हैं। जैसे आप इस तरह के स्ट्रक्चर सेट को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन पहले सेट के लिए डायमंड पुशअप्स ट्राई करें, दूसरे सेट के लिए स्टैंडर्ड पुशअप्स और तीसरे में अपनी आर्म्स को पहले से थोड़ा ज्यादा फैलाकर या चौड़ाकर पुशअप्स करें। इससे आपको पुशअप्स मसल ग्रुप का एक ज्यादा अच्छा वर्कआउट मिल जाएगा। इन वेरिएशंस में हो सकता है कि आप थोड़े कम पुशअप्स कर पाएं, इसलिए शुरुआत में इन वेरिएशन के साथ आप जितने पुशअप्स कर सकते हैं उतने ही करें।
अब यहाँ पे पुशअप्स के बारे में मैं आपको थोड़ी सी सलाह देता हूँ। जैसे अगर आप आपके नॉर्मल रूटीन में कोई ब्रेक लेते हैं तो फिर आपको फिर से रिदम में आने के लिए एक सेट के नंबर को फिर से थोड़ा कम करना होगा। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो अपनी नई बेसलाइन तैयार कर लें और खुद को निराश न होने दें। अपनी एक्सरसाइजेस को बदलते रहें। पुशअप एक अच्छी एक्सरसाइज है, लेकिन इस नॉर्मल पुशअप्स को भी आपको बदलते रहना चाहिए। एक इंटेंस कार्डियो जो आपके फैट को बर्न करने का एक अच्छा तरीका होता है। वजन कम होने के बाद हर एक रेपिटेशन के साथ आप थोड़ा कम वजन उठाते हैं, इसलिए ये आपके ओवरऑल पुशअप्स के नंबर को बढ़ा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपका वजन कम होगा तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पुशअप्स वैसे ही कर पाएंगे। अगर शुरुआत में आपको एक पुशअप करने में भी दिक्कत आ रही है तो फिर आप घुटने के बल यानी कि नी पुशअप्स को करने की कोशिश कर सकते हैं। इन पुशअप्स में आपका पूरा वजन आपके पैरों के बजाय आपके घुटनों पर होता है और ये भी ठीक उन्हीं मसल्स ग्रुप के ऊपर काम करता है। इसमें आपको एक एडवांटेज ये होता है कि आपको आपके वजन का कम ही वजन उठाना पड़ता है और नी पुशअप्स आपकी स्ट्रेंथ बिल्ड करने के लिए एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है। आप जो दिन में अपनी नॉर्मल एक्टिविटी करते हैं उनके बीच में भी पुशअप्स कर सकते हैं। जैसे अगर आप शाम को पार्क जाते हैं तो आप कहीं भी वहाँ पे पुशअप्स कर सकते हैं। आप कहीं भी हो वहाँ जहाँ आपको थोड़ा टाइम मिले तो आप वहाँ पे भी पुशअप्स के 1 या 2 सेट आसानी से कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ चेतावनी यानी वार्निंग की। देखो, इस पुशअप्स एक्सरसाइज की अति तो बिल्कुल ना करें। अगर आपकी मसल्स में सच में तकलीफ हो रही है तो रुक जाएं और एक अच्छा ब्रेक लें। पुशअप्स एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले उन्हें सही तरीके से करना सीख लें। आप सबसे पहले बेसिक्स पुशअप्स करें, फिर डायमंड पुशअप्स, वॉल पुशअप्स और एक आर्म वाले पुशअप्स करना सीख सकते हैं। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आप बीमार हैं तो इस रूटीन को पूरा करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। आप बीच में कुछ दिनों का ब्रेक ले सकते हैं और जब आपको ठीक महसूस हो तब आप इन्हें वापस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।